तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं जुर्म बोलता है। देखिए आज की एपिसोड में। मोहब्बत मिल गई मगर जिंदगी पुरखतर, कब खत्म होगा नफरतों का ये सफर। ताजा लहू दरीना दुश्मनी की नजर, जुर्म बोलता है मगर मंगनी वाले दिन उसे कोई और पसंद आ गया। रात की तारीकी में जुल्म अपने पंजे गाड़ता रहा। इसके अलावा देखिए और भी बहुत कुछ। मंगनी हो गई मगर उसी दिन दुल्हन को मंगेतर का दोस्त पसंद आ गया। एतमाद को ठेस पहुंचा दी अटक की इस कहानी का अंजाम खून की स्याही से लिखा गया। अटक के गांव की कहानी, जहां रिश्तों के तकद्दुस को फरामोश कर दिया गया। हवस के जहर ने अपनों को भी डस लिया। गांव शाह ढेर का रिहायशी इमरान, अपने वालिदैन का अकलौता बेटा, मगर बाप पिछले 15 सालों से इंग्लैंड में मुकीम था। वो अपनी माँ के हमरा मामू के साथ रह रहा था। गांव शाह ढेर से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में इमरान की माँ ने उसके रिश्ते की बात चलाई। वो इकरा जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर फौरन राजी हो गया। किसी जानने वाले ने इस रिश्ते का तस्करा किया था और अब बात आखिरी मराइल में पहुंच गई थी। मंगनी की तैयारियां की जाने लगी। माँ की मर्जी पर अपनी हर खुशी निछावर करने वाले इमरान को भला इस फैसले पर कैसे एतराज होता। और फिर वो दिन भी आ गया। इमरान के साथ उसका दोस्त फैसल शहजाद भी था, जो इमरान की पिकअप सुजुकी पर उसका ड्राइवर भी था। लेकिन दोनों में खूब बनती थी। यही वजह थी कि मंगनी की तकरीब में भी वो पेश था। इमरान कदरे कम गो, मगर फैसल चहक कर उसकी कमी भी पूरी कर रहा था। इकरा की सहेलियों ने उसके कान में आकर कोई बात की, जिसके बाद उसके चेहरे का बदला हुआ रंग बता रहा था जरूर कोई गड़बड़ है। ताम मंगनी की ये तकरीब बड़ी शानदार थी। तकरीब खत्म हो गई मगर इमरान की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन एक अनदेखा खौफ एक बहुत बड़े तूफान को जन्म देने वाला था। मंगनी के बाद इमरान ने इकरा से फोन पर भी बात की। इमरान के साथ बैठा उसका दोस्त फैसल शहजाद भी भाभी से गपशप करने लगा। फैसल की खूब दोस्ती हो गई और बज़ाहिर जहाँ रिश्तों में इतना तकद्दुस हो वहाँ बात करने में भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन मंगनी वाले दिन से फैसल के दिल में कोई और जज्बा सर उठा रहा था। इकरा भी इमरान से ज्यादा फैसल से बात करके खुशी महसूस करती। दूसरी तरफ उसकी सहेलियों ने भी उसके कान भरे थे कि इमरान के साथ तुम्हारी जोड़ी जचती नहीं। खैर इकरा के दिल में ये सारी बातें चलती रहीं। दूसरी तरफ फोन पर बात खत्म होने पर फैसल ने इकरा का नंबर नोट किया और फिर तो बातों के लंबे सिलसिले शुरू हो गए। एक तरफ शादी की तैयारी तो दूसरी तरफ इकरा फैसल की मोहब्बत में डूब गई। तो क्या इमरान दुल्हा बन सका या फिर बात कहीं और निकल गई, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा। वेलकम बैक। जी हाँ, इकरा और फैसल के दरमियान बढ़ते रवाबत देखकर ये बंधन टूटता दिखाई दिया। बात मोबाइल से मुलाकात तक पहुंच गई। रिश्तों का तकद्दुस पामाल होने लगा। फैसल को इस बात का जरा भी लिहाज न रहा कि इमरान उस पर किस कदर एतबार करता है। दूसरी तरफ इकरा के घर में शादी की तैयारियां पूरे उरूज पर थीं, मगर वो किसी और की खुशी का महवर बन चुकी थी। इमरान भी उन दिनों बहुत मसरूफ था और अपनी पीठ पीछे खेले गए उस खेल से बिल्कुल बेखबर था। इकरा इमरान से शादी पर रजामंद नहीं, मगर इनकार की कोई ठोस वजह नहीं। बदनामी के डर ने उसे रास्ता बदलने से रोक दिया। जी हाँ, मंगनी के कोई 7 माह बाद 9 दिसंबर 2011 को वो इमरान की दुल्हन बनकर उसके घर पहुंची। सजी धजी नई नवेली दुल्हन बनकर वो आज भला की खूबसूरत लग रही थी। इमरान तो बस उसे देखता ही रह गया। शादी के बाद गोया खुशी उस घर में झूमर डाल रही थी। लेकिन 23 दिसंबर 2011 को इमरान अचानक गायब हो गया। तो क्या उसके अगवा के पीछे फैसल का हाथ था? इस अगवा के पीछे फैसल का हाथ था या नहीं, मगर जब वो बीवी को मैके छोड़कर घर वापस आ रहा था तो इकरा ने उसे अपने तलाई जेवरात दिए कि वो उन्हें वापस लेता जाए ताकि महफूज रहें। मगर मैके में उन जेवरात को क्या खतरा था? ये एक ऐसा नुक्ता था जो किसी अनदेखे खौफ और किसी अनहोनी के होने की दस्तक दे रहा था, मगर इमरान उस दस्तक की आवाज नहीं सुन पाया। दूसरी तरफ इमरान घर न पहुंचा तो वर्षा की परेशानी बढ़ने लगी। पुलिस को इत्तला दी गई, मगर कोई पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दी। शादी के 24वें दिन इमरान की गुमशुदगी के पीछे किसके मुफादात पोशीदा थे? पुलिस की तफ्तीश का आगाज उसी नुक्ते से हुआ।
डीएसपी हुजरो सर्कल सैयद अकबर अब्बास शाह ने एसएचओ हाजी मोहम्मद खान की सरबराही में एक खुसूसी टीम तश्कील दी। इमरान के दोस्त और ड्राइवर फैसल शहजाद से पूछा गया तो उसने इमरान की गुमशुदगी से लाताल्लुकी का इजहार किया और साथ ही ये भी कहा कि उस दिन वो इमरान से बिल्कुल राबते में नहीं था, लेकिन मोबाइल का डेटा निकालने पर पता चला कि उसके नंबर से इमरान को फोन किया गया था। इकरा के बयानात भी मशकूक थे। तफ्तीश के दौरान एक और किरदार सज्जाद अली भी सामने आया जो फैसल का दोस्त था। पुलिस ने सज्जाद पर हाथ डाला तो उसने तमाम राज उगल दिया। नई नवेली दुल्हन ने मुलजिमान को शौहर के कत्ल की पूरी कीमत अदा की, तो क्या इमरान कत्ल हो गया या फिर अभी कैद में था? जी हाँ, शादी के 24वें दिन इकरा ने शौहर को रास्ते से हटाने का फैसला किया था। पुलिस ने सज्जाद के बयान के बाद इकरा और फैसल को भी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद दोनों ने भी इकरार जुर्म कर लिया। मंसूबे के मुताबिक इकरा ने फैसल और सज्जाद को शौहर के कत्ल के बदले तलाई जेवरात देने और फिर फैसल से शादी करने का वादा किया। 30 दिसंबर को इमरान बीवी को मैके छोड़कर आ रहा था तो उसे तलाई जेवरात देकर इकरा ने फैसल को कॉल की। मंसूबे के मुताबिक दोनों ने रास्ते में ही फैसल को अगवा करके कत्ल कर दिया और जेवरात भी हत्या लिए और लाश छुपा दी। मुलजिमान की निशानदेही पर इमरान की लाश बरामद की गई। उसके अलावा पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मकतूल इमरान से छीना गया सोना और गाड़ी भी बरामद कर ली। मकतूल का जनाजा उठा तो हर आंख अश्कबार थी। घर के अखलूते वारिस मकतूल मोहम्मद इमरान के उस नाहक कत्ल पर एक जानिब अवामी और समाजी हलकों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया तो दूसरी जानिब इमरान के कत्ल के बाद वर्षा इंसाफ की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें तभी चैन आएगा जब मुलजिमान को तख्ता-ए-दार पर लटकाने का फैसला सुनाया जाएगा। मगर सवाल यह है, अगर इकरा को ये रिश्ता पसंद नहीं था तो उसके पास इनकार का हक था, मगर इमरान को मौत के घाट उतारने का इख्तियार उसे किसने दिया? जब खुद गर्जी और हवस की आंख दूसरों को अहमियत न दे और इंसान को अपने मफादात की खातिर कुचलने की रस्म शुरू हो जाए तो फिर जुर्म बोलता है। सरकार की गफलत या समाज की बेरहमी? गुजरात के एक गांव में एक ही दिन में 7 लाशें कैसे गिर गए? क्या महकमे